बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 151 की रजिस्ट्रेशन कल क्लोज़ हो गई है और आज हम डिस्कस करेंगे कि कब से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरह से हमने अपनी प्रिपरेशन को फ़ाइनल करना है, यानी किस तरह से हमने इनको फ़ाइनल एंडिंग देनी है। तो सबसे पहले तकरीबन एक हफ़्ते तक इनिशियल टेस्ट पूरे पाकिस्तान के सेंटर में स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट उसी हिसाब से आए हैं। डेट्स जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी उनकी डेट्स पहले आ चुकी है और उनकी बाद में आई है जिन्होंने लेट की थी। लेकिन एक फ़ायदा जो जिन्होंने पहले की है उनको ये होगा कि अगर वो उनकी ISSB जल्दी आ जाएगी या उनकी ISSB आएगी, क्योंकि लास्ट कोर्स में ऐसा हुआ था कि जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट यानी लेट अप्लाई किया था तो फिर उनका इनिशियल टेस्ट भी लेट हुआ और उसके बाद फिर उनके डॉक्यूमेंट भी लेट गए तो उनकी ISSB नहीं आई, जिस वजह से वो काफ़ी अपसेट हुए। तो चलो, जिनकी अब आज डेट जल्दी आ गई है उनका ये फ़ायदा है। अब उनके पास चांस है कि वो अपनी मेहनत करें, फुल अपने डेडिकेट हो जाएं ताकि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो एक हफ़्ते तक इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद जब इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने अपनी अभी तैयारी इन दिनों में आपने क्या करना है। एक हफ़्ता पहले यार, अगर कोई बच्चा है ना ऐसा कि जिसने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, वो भी कर सकता है तैयारी। ये नहीं है कि यार कि एक हफ़्ता रह गया तैयारी होगी नहीं मुझसे। तैयारी कम से कम भी आप 3 दिन में भी तैयारी को फाइनल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि वर्बल पोर्शन होगा, नॉन वर्बल पोर्शन होगा और उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट या एकेडमिक पोर्शन होगा। वर्बल टेस्ट में आपको जैसे पता है कि 30 मिनट होंगे और 84 MCQs होंगे। तो वर्बल की आपको सिंपली ट्रिक्स बता दूँगे। 4 से 5 तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वीक वाले फॉलो होते हैं, परसेंटेज वाले फॉलो होते हैं, जेंडर बेस फॉलो होते हैं और एक दो और हैं। आप उनको नेट पे सर्च करें, उनकी प्रैक्टिस करें। एक दिन में आप उनको इस तरह कर लेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आप उनको देख के 10 सेकंड के अंदर आप जवाब बता देंगे, यार इसका आंसर ये है। ठीक है, वर्बल को हम साइड पे करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है नॉन वर्बल, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कि आपने दो सीक्वेंस समझने हैं, एक क्लॉकवाइज समझना है और एक एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा एक अप्स एंड डाउन वाला। वो बहुत इजी है। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, उसकी प्रिपरेशन करें या जो नोट्स आपके पास हैं, PDF वगैरह हैं, उनसे इनको इजीली आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मेन पोर्शन आता है एकेडमिक पोर्शन, जिसमें बच्चों को मसला होता है कि सर हमें तो कुछ जनरल नॉलेज आता ही नहीं है। तो अब आपको बताऊं कि आपने जनरल नॉलेज को कैसे कवर अप करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 दिन है, 3 दिन के हिसाब से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप उठाएं इस्लामियात का पोर्शन, इजी है। सारे गज़वात को पढ़ें। गज़वात को पढ़ना ऐसे नहीं है, ऐसे पढ़ने कि गज़वात कौन सा गज़वा कौन सी हिजरी में हुआ था, गज़वा बदर का मतलब क्या है, ओहद का मतलब क्या है, पहला गज़वा कौन सा हुआ था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गज़वात में शरीक थे, इस तरह से ना। और ये देखना है कि कौन से गज़वे में कितने कुफ़ार मारे गए, कितने मुसलमान शहीद हुए। ये आपने सारा प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पाक स्टडी की जानिब। पाक स्टडी वैसे तो बेतहाशा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे पासेस हैं, मशहूर प्लेसेस हैं हमारी, उसके बाद जो मज़ारात हैं, आपको सबका पता होना चाहिए, ठीक है। 2 पोर्शन हो गए। इंग्लिश में आपको मेनली वो सिंपल आएगा तो 10 से आ जाएगा, कोई इंग्लिश का मसला नहीं होता, ठीक है। 2 पोर्शन हो गए, ये कहते हैं पाक स्टडी का, इस्लामियात का। और उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री आपने पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? अच्छा होगा कि 1900 से पढ़ लें, लेकिन अगर नहीं होता तो आप यहाँ 1900 से अपने पढ़नी, क्योंकि उसके बाद मुस्लिम लीग कब बनी, क्या हुआ, पहला एक्ट कब आया, फिर किस तरह से सारा ये प्रोसेस हुआ पाकिस्तान बनने का, और पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक क्या क्या होता रहा, हमारे कंट्री में कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए, जब ऐसे वाक़यात हुए, आपको सबका पता होना चाहिए। ऐसे नहीं पता होना चाहिए, आपको डेट्स आनी चाहिए कि कौन सा कब हुआ, कौन सा कब हुआ। सारा मटेरियल नेट पे मौजूद है। आप 3 दिन के अंदर इसको अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कर सकते हैं कि आप फुल प्रिपेयर होंगे और फुल कॉन्फिडेंस होंगे अपने आप पे कि यार मैं इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर लूँगा। और टेस्ट क्लियर करना है कैसे कि 50 MCQs है ना, तो आपने उसमें से 60% लेना है। 60% आप 30 MCQs ठीक कर लेते हैं ना, तो आपका बन जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैं 35 लूँ, 40 लूँ, ताकि आगे जब आपका मेरिट बने तो आपको ये मसला ना हो। तो ये आपको बता दिया मैंने कि किस लिहाज से आपने तैयारी करनी है और क्या क्या देखना है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो बाकी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया।